हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि लीड कोड की डेली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमें। ठीक है, एंड उसके लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यू आर गिवन 2 स्ट्रिंग। ठीक है, हमारे पास 2 स्ट्रिंग है। ठीक है, हमारे पास 2 स्ट्रिंग है एंड एस। ठीक है, हमारे पास एक एस भी है, राइट, एक एस है। ऑल द कैरेक्टर्स फॉर ऑर्डर आर यूनिक। मतलब एक हमें ऑर्डर दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, एक ऑर्डर दिया हुआ है, राइट, एक ऑर्डर दिया हुआ है एंड एक एस दिया हुआ है। तो जो ये ऑर्डर में कैरेक्टर्स है वो सारे यूनिक है। ठीक है, एंड ये जो एस है वो हमारा इनपुट एरे है। बोल रहा है क्वेश्चन कि हमें जो ये इनपुट एरे है, जो ये एस है ए बी सी डी, उसको ऐसे सॉर्ट करना है कि जो ये ऑर्डर दिया है ऑर्डर वो मेंटेन हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी, राइट, ए बी सी डी है एंड हमें ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ऑर्डर इक्वल टू सी बी है, सी बी ए। तो जब हम सॉर्ट करेंगे तो फर्स्ट इन कैरेक्टर्स में से पहले सी आना चाहिए, देन बी आना चाहिए, ठीक है, देन ए आना चाहिए एंड बाकी का जो भी कैरेक्टर बचा है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन डिमांड्स, राइट। तो देखोगे आउटपुट आपका यही है। सेकेंड भी देख लेते हैं हम। तो ऑर्डर क्या बोल रहा है, ऑर्डर है अपना बी सी ए एफ जी। ठीक है, एफ जी एंड आउटपुट स्ट्रिंग क्या है हमारा, ए बी सी डी। अगेन सेम है, ए बी सी डी, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो जो इनपुट वाला एरे है, जो ऑर्डर एरे है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बी आना चाहिए, हमारे स्ट्रिंग में बी है, यस बी है, तो बी को हमने सबसे पहले डाल दिया। उसके बाद सी आना चाहिए, हमारे स्ट्रिंग में सी है, यस, तो सी को हमने सेकेंड पोजीशन पे डाल दिया। ए है हमारे स्ट्रिंग में, यस, तो ए को हमने थर्ड पोजीशन पे डाल दिया। एंड फाइनली एफ है हमारे में, नहीं है, जी है, नहीं है, तो जो बचा वो हमने डाल दिया। तो बी सी ए डी एंड दिस इज़ द आउटपुट, राइट, दिस इज़ द आउटपुट। तो हम दो मेथड देखेंगे, राइट, दो मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड जो इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन है उसमें एक कंपैरेटर पास करके ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करना। एंड सेकंड जो ये हमने अभी यहाँ पे जब ड्राई रन हम कर रहे थे बेसिकली, तो एक पैटर्न देखा था हमने, उस पैटर्न के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि STL एक फंक्शन देता है, दैट इज सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट एक फंक्शन देता है, इसके अंदर हमें क्या पास करना होता है, एरे, राइट, एरे डॉट बिगिन एंड एरे डॉट एंड, राइट। और इसके साथ एक और थर्ड पैरामीटर भी हम पास कर सकते हैं, दैट इज कंपैरेटर फंक्शन। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि एक नया कंपैरेटर फंक्शन बनाए, एक नया कंपैरेटर फंक्शन बनाए जो कि सॉर्ट करे, जैसा हमें इस कंपैरिजन में हमने जो लॉजिक लिखा है उसके हिसाब से, राइट। तो हमें ये दिख रहा है, राइट, कि अगर ये मैप में जो भी यूनिक एलिमेंट्स है, राइट, हमेशा यूनिक एलिमेंट्स ही रहेंगे, उनके पोजीशन रख लूँ, राइट, और कंपैरेटर को ये बोल दूँ कि जिसकी पोजीशन कम है उसको पहले रखो आप, एंड जिसकी पोजीशन बाद में आ रही है उसको लास्ट में रखो, तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट। तो ट्राई करते हैं। जैसे हमने एक मैप बना ली, राइट, एक मैप बना ली एम, ठीक है, उसमें क्या है बी की पोजीशन क्या है 0, राइट, बी की पोजीशन हो गई 0। देन दूसरी क्या है एम ऑफ सी की पोजीशन क्या हो गई, सी की पोजीशन भी हो गई 0, राइट। उसके बाद हो गई एम ऑफ ए, इसकी पोजीशन हो गई, सॉरी इसकी पोजीशन 1 है, राइट, इसकी पोजीशन हो गई 2, करेक्ट। एंड देन एम ऑफ लास्ट क्या था, एफ एन जी, राइट, इसकी एफ की पोजीशन हो गई 3 एंड एम ऑफ जी, ठीक है, एम ऑफ जी क्या होगी, इसकी पोजीशन हो गई 4। गुड। अब हम कंपैरेटर को क्या बोलेंगे कि सॉर्ट करो हमारे एरे को। जो एरे क्या है हमारा, ए बी सी डी, राइट, ये है हमारा ए बी सी डी, ये हमारा इनपुट एरे है ए बी सी डी। तो जब सॉर्ट करने जाता है, राइट, तो आपको पता है कि हमेशा 2 कैरेक्टर्स या 2 एलिमेंट्स कंपेयर होता है। तो सबसे पहले ये जाएगा ए बी को सॉर्ट करने के लिए। ए बी को जब सॉर्ट करने जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले ए की पोजीशन देखो। ए की पोजीशन हमने अपने मैप से निकाली, ठीक है, तो ए पोजीशन क्या आ जाएगा, ए पोजीशन होगी आपकी, ए पोजीशन क्या होगी, ए पोजीशन हमने देखा 2 है, ओके, तो ए पोजीशन होगी आपकी 2। देन हमने बोला बी की पोजीशन देख लो, बी की पोजीशन, ठीक है, बी की पोजीशन हमने देख ली कितनी है, बी की पोजीशन है 0, राइट।
तो इसमें सबसे पहले पोजीशन किसकी आ रही है, बी की, तो हम अपने फंक्शन अपने बेसिकली कंपैरेटर से रिटर्न करेंगे क्या ए इज़ लेस देन बी है, राइट। क्या ए छोटा है बी से, अगर ए छोटा है बी से तो ए पहले आएगा, अदरवाइज बी पहले आएगा, एंड बेस्ड ऑन दिस हमारा पूरा फंक्शन रेडी हो जाता है, ठीक है। सिर्फ इतना करने पे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कूल, तो चलते हैं एक बार क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कैसा आ रहा है, राइट। देन अगर मैं C++ करूँ तो बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, जस्ट अभी किया, अगर आपको देखना है तो आज ही किया 11, ठीक है, 6:57। तो बेसिकली क्वेश्चन हमने जो भी वाइट बोर्ड पे देखा वो सेम चीज़ यहाँ पे रख दी। तो पहले एक ऑर्डर को इटरेट कर लिया, ऑर्डर की पोजीशन हमने मैप में रख ली, ठीक है। फिर सॉर्ट किया हमने और सॉर्ट में कंपैरेटर फंक्शन डाल दी। कंपैरेटर फंक्शन क्या बोलता है कि ए पोजीशन बी पोजीशन को मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे दो आप, राइट। उसके बाद है कि ए की पोजीशन निकालो, बी की पोजीशन निकालो, एंड लास्ट में क्या करो आप, लास्ट में ए पोजीशन इज लेस देन बी पोजीशन है कि नहीं वो चेक कर दो। बस इतना चेक करने से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो रन करके देख भी लेता है, बेसिकली पास हो जाएगा क्योंकि मैंने सुबह ही किया, ठीक है। तो बस इतना ही था, राइट, इतना ही था। एंड आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। सेकंड एक और अप्रोच है जो मैं सोल्यूशन सेक्शन में देख रहा था, राइट, सोल्यूशन सेक्शन में देख रहा था और मुझे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, राइट। तो मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली हमें जब हम ये ड्राई रन कर रहे थे, राइट, जब ये ड्राई रन कर रहे थे कि कैसे हम ये ऑर्डर बना रहे थे, हम मैप में फॉलो कर रहे थे कि बी की पोजीशन क्या है, सी की पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन। फॉर एग्जांपल लेट्स से, राइट, ये ऑर्डर है, क्या है, बी सी ए एफ जी, राइट, एफ एंड जी, ये है हमारा ऑर्डर, एंड ये है हमारा स्ट्रिंग ए बी सी डी, करेक्ट, ये ए बी सी डी। तो हम क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे लेट्स से एम, ठीक है। और जो ये इनपुट एरे है उनकी पोजीशन रखेंगे, बेसिकली उनकी काउंट्स रखेंगे, पोजीशन नहीं। तो ए कितने बार आया, ए एक बार आया, ठीक है, तो इसका काउंट हो गया 1। लेट्स से एक और ए है यहाँ पे, लेट्स से एक और ए है यहाँ पे, ठीक है। एम ऑफ बी क्या हो गया, एम ऑफ बी भी हो गया आपका 1, राइट, एम ऑफ बी हो गया आपका 1, देन एम ऑफ सी हो गया आपका 1, राइट, देन एम ऑफ क्या है एफ, एम ऑफ एफ हो गया आपका 1, राइट, सॉरी एम ऑफ एफ नहीं, क्या था, डी, माय बैड, ठीक है। इनपुट एरे हम ले रहे हैं, एम ऑफ डी इक्वल टू 1, एंड लास्ट में एक और ए हमने खुद से ऐड किया तो एम ऑफ ए अब हो गया 2, ठीक है, कूल। अब हम क्या करेंगे, इसको आइटरेट करेंगे, जो भी इनपुट जो भी ऑर्डर एरे है उसको आइटरेट करेंगे, राइट। तो अगर मैं फॉर लूप लगाऊँ, ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, बी। तो मैं देखूँगा क्या मेरे मैप में बी है, राइट, मेरे मैप में बी है, एम ऑफ बी इक्वल टू 1 अगर है तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कितना है, एक बार। तो मैं जो आंसर एक है, फॉर एग्जांपल एक आंसर बना लेते हैं, एक आंसर इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, एक आंसर इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, राइट। अगर अब जितने बार भी बी है उतने बार मैं आंसर में अपेंड करा दूंगा। तो फर्स्ट कैरेक्टर देखा, फॉर एग्जांपल आई इक्वल टू अभी 0 है, आई इक्वल टू क्या है 0, राइट। तो आंसर अब क्या हो गया, आंसर में जितने बार बी था उतने बार हमने यहाँ पे अपेंड करा दिया, तो आंसर हो गया आपका बी एक ही बार था, राइट। देन आई हो गया 1। सेकेंड कैरेक्टर हमने देखा क्या, सी, सी है हमारे क्या बोलते हैं जो भी इनपुट एरे है, यस सी है एक बार, तो जितने बार भी सी है उसको आंसर में अपेंड करा दो, फाइन, कूल। अब आई हो गया आपका 2, ठीक है, आई हो गया 2। अब सेकेंड कैरेक्टर देखा हमने सी, सॉरी सेकेंड कैरेक्टर देखा हमने ए, जो ऑर्डर है उसका कैरेक्टर उसका देखना है, ठीक है। तो ए देखा हमने, क्या ए है हमारे मैप में, यस, कितने बार है, 2 बार, तो 2 बार ए को अपेंड करवा दो यहाँ पे, ठीक है, एंड आई को प्लस कर दो, तो ये हो गया 3। फिर थर्ड कैरेक्टर देखा हमने, क्या एफ है हमारे पास, नहीं, एफ नहीं है, तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्या जी है हमारे इनपुट एरे में, नहीं, जी भी नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। बी सी ए कुछ तो मिस कर दिया हमने, हाँ करेक्ट। देन फाइनली जो मैप में बचा है, तो हमने ये प्रोसेस कर लिया, ठीक है, ये प्रोसेस कर लिया, ये प्रोसेस कर लिया। अब जो भी मैप में बचा हुआ है उसको आप यहाँ पे अपेंड कर दो, एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा अप्रोच था, तो मैं वही देख रहा था सोल्यूशन सेक्शन में, एंड इस बंदे ने यही किया, एक ऑर्डर मैप बनाया, ठीक है, स्टोरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इन मैप, जो भी इनपुट एरे था, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी रख लिया इसने।
फिर ऑर्डर पे आइटरेट किया एंड जैसे जैसे ऑर्डर मिलता जा रहा है उसका काउंट निकाला, उस काउंट को आंसर पे प्लस प्लस करते गया एंड फाइनली जो भी लास्ट में मैप में जो भी बच गया, ठीक है, उसको प्लस प्लस यहाँ पे करते गए, बस यही था। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा अप्रोच है, ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं ये नहीं ट्राई किया, राइट, बट आप कर सकते हो, आपके लिए होमवर्क होगा ये। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था एंड आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी इससे इशू है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड टिल देन कीप सॉल्विंग एटलीस्ट वन प्रॉब्लम इन अ डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।